जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है और आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो चलिए, आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, अच्छा इमेजिन कीजिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले और रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने, ठीक है। और रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। कभी कभी क्या होता है कि रीडिंग पूरी रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं, ठीक है। और ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। जिस किसी के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, जीएफ बीएफ हैं, या फिर कोई विडो है, या फिर कोई डिवोर्सी है, किसी के बच्चे हैं, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, या किसी स्पाउस के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर भी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बी पॉजिटिव। नाइन ऑफ सोर्ड्स, द सन, 5 ऑफ wands, टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, बॉटम में द हैंगमैन। साइन सारे हैं क्योंकि ये हमारे बीच आ चुका है द मैजिशियन, ठीक है। तो आज हम साइन नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी सारे साइन हैं। देखो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है। सिचुएशन कुछ टफ चल रही है, अनसेटिस्फाई है पर्सन, ठीक है। कुछ चीज़ें इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ शायद इन्होंने आपके साथ या तो गलत किया या फिर इन्होंने आपको छोड़ दिया है, आपसे दूर हो गए, ठीक है। अब क्या है कि सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं कि कैसे करके इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, कैसे करके इससे निपटा जाए, ठीक है। खुद को सरेंडर कर दिया इन्होंने, थक कर हार कर, कि सिचुएशन इनके हाथ से निकल चुकी है, अब ये कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए, इनकी रातों की नींद भी उड़ चुकी है। एक्चुअली क्या है कि ये बिल्कुल होपलेस ऐसे हो गए जैसे इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं है। इन्हें डर लग रहा है जैसे सब कुछ हाथों से फिसल गया है, दूर हो गया है और आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो गए, ठीक है। इन्हें आपके खोने का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया अपनी गलतियों की वजह से। अब ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं, डिप्रेशन में, ठीक है। रातों की इनकी नींद भी उड़ चुकी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको सेक्रीफाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं किया है, ठीक है। आपने काफ़ी हद तक इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, वो प्यार किया है जो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आपको सेक्रीफाई करने का इस पर्सन को डर सता रहा है। अब डर क्या है कि छोड़ते टाइम तो इंसान कुछ नहीं छोड़ सोचता है आगे पीछे का, झगड़े करना, उल्टा सीधा बोलना, फिर रिश्ता ख़त्म कर देना, ब्लॉक करना, फिर अनब्लॉक करना, फिर झगड़े होना, फिर ब्लॉक करना, ये इस रिश्ते में बहुत हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं
पहले आपका रिश्ता इनके साथ बिल्कुल ऐसे रहा, स्मूथ चला है और खुशियाँ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, साथ में घूमना-फिरना, एन्जॉय करना, ठीक है, मौज-मस्ती करना, बिल्कुल एक हस्बैंड, एक कपल की तरह आप दोनों साथ में रहे। कहीं न कहीं आपने इनको अपना सोलमेट समझा था कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है, इतना प्यार, इतनी केयर कोई करता नहीं किसी की। लेकिन कुछ समय के बाद आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट होना शुरू हो गए, आप दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि ये पर्सन ज़िम्मेदारी उठाना नहीं चाहते और आप चाहते ये पर्सन आपकी ज़िम्मेदारी को उठाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। लेकिन ये चाहते हैं कि टाइम आएगा तो देख लिया जाएगा, नहीं आएगा तो ऐसे जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, ठीक है? और आप चाहते हो कि ऐसे कब तक हम वेट कर सकते हैं? रिश्ते में हैं तो कमिटमेंट तो देना पड़ेगा ना, और जब नहीं देना था तो आए ही क्यों थे? ठीक है? आपको जस्टिस चाहिए इनसे, न्याय चाहिए, आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अगर रिश्ता निभाया है आपने, ठीक है, तो कुछ सोच के निभाया है। ये नहीं कि रास्ते में छोड़ के चले जाना है। आपको चाहिए इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म तक साथ चाहिए, शादी चाहिए, ठीक है? और वो भी घर वालों की मर्ज़ी से। ऐसा नहीं कि भाग के शादी कर लो। आप चाहते हो कि ये अपने घरवाले से बात करें आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, ठीक है? और ये पर्सन ऐसी है कि अगर ये बात आपने इनसे कह दी तो आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाएँगे कि तुम समझती नहीं हो, तुम समझते नहीं हो कि मेरे घरवाले ऐसे नहीं है कि नहीं मानेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा घर में आर्गुमेंट हो जाएँगे, झगड़े हो जाएँगे, वो घर से मुझे निकाल देंगे, प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। इस तरह के आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में हुए। किस-किस के हुए हैं बताना मुझे। और हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हों जब आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो गई, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि आपसे झगड़े करके किसी और से शादी कर ली है, ठीक है? और उस पर्सन को लेके कहीं दूर चले गए हों, या 9 नंबर स्ट्रॉन्ग है, 11 नंबर, 6 नंबर और 25 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? आपने इस रिश्ते को निभाने के लिए अपनी जी-जान लगा दी। आपने वो सब सहा कि जो कभी आप नहीं सह सकते थे। घरवालों की बात आप कभी नहीं मानते। इस पर्सन की आपने हर बात मानी। अपनी तरफ से रिश्ता बैलेंस करने के लिए आपने जी-जान लगा दी, और फिर भी ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए किसी और के साथ, या किसी और के लिए छोड़ के चले गए। अगर इन्होंने शादी नहीं करी है तब भी ये किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ के चले गए, ठीक है? ये बगैर सोचे समझे कि आपका रिश्ता बहुत पुराना है। एक पल भी नहीं लगा है जाने के लिए। और अब क्या है कि आप इनकी पास्ट की चीज़ों को नहीं भुला पा रहे। वो लम्हा, वो टाइम, वो जो आपने एक-दूसरे के साथ गुज़ारा, उसको आप नहीं भूल पा रहे, उस कंडीशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, और आज भी आप इस पर्सन का आने का वेट कर रहे हो। अगर इसने कहीं और भी शादी कर ली है, तब भी आपको इस पर्सन का वेट है कि ये लौटेंगे एक दिन। अगर आपका प्यार सच्चा है, तो ये पर्सन घूम फिर के लौट कर आपको अपना अ, हक देंगे, या फिर आपके पास वापस आएँगे, ठीक है? आप इनका हमेशा वेट करते रहते हो। आप हमेशा करंट फ़िल्म रोज़ देखते हो कि आज ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, आज इसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है? ये आएगा, नहीं आएगा, आपको हमेशा वेट रहता है कि ये पर्सन लौट कर आएँगे, ठीक है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने पर्सन के आने का वेट है, कमेंट में बताएँ। इन्हें आना है, आपके पास मिलना है, सडनली आना है, ठीक है? लेकिन क्या है, बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, फँस गए हैं बीच में। एक प्रॉब्लम जाती नहीं, दूसरी आ जाती है। ये पर्सन खुद को फँसा हुआ फ़ील कर रहा है कि एक प्रॉब्लम से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, दूसरी मेरे लाइफ़ में आ जाती है, ठीक है? और हो सकता है बहुत एफ़र्ट भी लगा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं यहाँ से निकलने की, इस बर्डन से निकलने की, बाहर कोशिश कर रहे हैं निकलने की, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं इनसे हो नहीं पा रहा है। कोशिश तो बहुत है, 10 नंबर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। अब क्या है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है? कोशिश कर रहे हैं हार्ड वर्क करने की, कि अगर कितना भी इन्हें कुछ करना पड़े, करेज, हिम्मत लगानी पड़े तो लगाना चाहते हैं, ठीक है? क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि ये ऐसे दिखा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं।
दिखाएंगे तो ऐसे ही जैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे, मतलब तो पूरा है। लेकिन ऐसा है कि ये नारियल की तरह कड़क है। बाहर से बहुत ज़्यादा रूडली बात कर सकते हैं, आपको कुछ सुना सकते हैं या फिर अच्छे से बात नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से इनके दिल में आपके लिए प्यार है, केयर है, इमोशंस है, ठीक है? और कहीं न कहीं हो सकता है किसी को बटरफ्लाई दिख रही हैं या किसी को एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे 111 या फिर 999 या फिर 333 या 666, ठीक है? और किसी-किसी को यहाँ पे फेदर दिखाई देते हो या फिर यहाँ पे किसी को हॉक्स दिखाई देते हैं, ठीक है? ये सब साइन है डिवाइन के। आपके पर्सन को लगता है कि आप इनसे नाराज़ हो और आप स्टक हो गए हो, प्रैक्टिकल हो। इनकी बात आप नहीं सुनने वाले आप, क्योंकि आप अपनी पावर में हो, ठीक है? अब आप इनके सामने झुकने वालों में से नहीं, झुकोगे भी नहीं, ठीक है? इनको झुकना पड़ेगा। हो सकता है इसी बात से आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाए। इनको नहीं पसंद है कि आप स्टिक रहें या फिर आप इनसे बात ना करें, आप अपनी पावर में रहें। ये पहले जैसा आपको चाहते हैं, जैसे पहले आप इनकी बात सुन लेते थे, मान लेते थे, ये जैसा कहते थे वैसा आप सुनते थे, करते थे, तो ये चाहते कि वैसा फिर से हो, लेकिन अब कैसे हो सकता है? एक टाइम के बाद इंसान बदल जाता है। जो आज मर रहा है आपके लिए, कुछ भी करने के लिए रेडी है, वो उसको एक दिन उसको भी समझ में आ जाता है कि हम जो कर रहे हैं ना, एक बेवजह कर रहे हैं। सामने वाले को कोई फ़िक्र नहीं, तो हमें क्यों मरे अकेले? इमोशंस है, प्यार है, केयर है। क्यों है? क्योंकि ये पर्सन आपको अकेले बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, खूबसूरत होते हुए देख रहे हैं, आपको सेल्फ लव करते हुए देख रहे हैं, ठीक है? अब कुछ इनके पास आपकी कोई पिक हो सकती है, कुछ पुराना चैट हो सकता है, कुछ रिकॉर्डिंग हो सकती है, जिसको ये सुनते हैं और खुद को तसल्ली दे लेते हैं कि चलो, इंसान मेरे पास है और उसकी यादें मेरे पास हैं। लेकिन ये देख रहे हैं कि आप इनके बिना खुश हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? और ये चीज़ कहीं न कहीं इन्हें खटक रही है कि आप इनके बिना अकेले कैसे चल सकते हैं, कैसे जी सकते हैं। आप इनके अकॉर्डिंग चलें, इनके जैसे ये चलाना चाहें वैसे। ये किसी के साथ चले जाएँ कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है इनका हमेशा वेट करते रहें, ठीक है? अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे रीयूनियन करने के लिए मजबूर हो जाएँगे। आपके करीब आने के लिए मजबूर हो जाएँगे, क्योंकि कोई भी इंसान तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी और के साथ, ठीक है? अगर इन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हो और आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आप मस्ती से जी रहे, तो ये पर्सन आने के लिए रेडी है। मैनिफेस्ट करना, साम दाम दंड भेद करके लगा कर ये कुछ भी करके रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ है ये। कन्फ्यूज़ इसलिए है, एक तरफ ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, दूसरी तरफ आपको खुश देखते हैं। इनको लगता है कि आपकी लाइफ़ तो बहुत अच्छी चल रही है इनके बिना, बहुत मस्त हो। ये कैसे चमत्कार हो गया? ये मिरेकल कैसे हो गया कि आप इनके बिना जी सकते हैं, इनके बिना रह सकते हैं? कभी-कभी इंसान को गलतफ़हमी हो जाती है कि वो सोचता है कि इंसान हमारे बिना जी नहीं पाएगा और हम जैसा उसको नचाएँगे वो नाचता रहेगा हमारे इशारे पर। इंसान है, कोई रोबोट थोड़ी है कि हमेशा कोई नाचता रहेगा, ठीक है? एक हद होती है किसी को बर्दाश्त करने की, एक हद के बाद कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई हमेशा किसी को नहीं तोड़ सकता, एक हद के बाद, ठीक है? थोड़ा दर्द हर किसी को होता है जाने का, लेकिन धीरे-धीरे करके इंसान नॉर्मल हो जाता है। देखो 9 दिन से ज़्यादा कोई दर्द नहीं टिकता, 9 दिन के बाद इंसान नॉर्मल हो जाता है। इनकी जो थिंकिंग है आपके प्रति कि आप बदल गए हो, आप चेंज हो गए हो, आप प्रैक्टिकल हो गए हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका मन आपसे लड़ने का करता है, सुनाने का करता है, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ। आप तो बदले नहीं हो, इनसे आज भी अनकंडीशनल लव करते हैं, इनसे शादी करना चाहते हैं, इनके साथ घर बसाना चाहते हैं, इनके साथ शादी के सपने देख रहे हैं। अनकंडीशनल प्यार है, रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी में हो आप, ठीक है? इतना प्यार है आप करते हो और ये पर्सन कहीं न कहीं फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन पास्ट की चीज़ों को इससे निकल नहीं पा रहे। जिस तरह से आप नहीं भूल पा रहे ना, वैसे ये पर्सन भी फ्यूचर से पास्ट से नहीं लिंक कर पा रहे हैं, ठीक है? और स्टक हैं, इन्हें बार-बार वही चीज़ें आती हैं कि इस पर्सन ने आपको सैक्रिफाई कर दिया, आपको छोड़ दिया, तन्हा कर दिया और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। आप इनको चेज़ करते रहे, इनके आगे पीछे घूमते रहे, इनसे सॉरी बोलते रहे, फिर भी इस पर्सन ने आपको ध्यान नहीं दिया। तो ये पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है पर्सन, नहीं भूल पा रहे ये चीज़ें। दिखाने के लिए प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे होने ना होने से, बट पड़ता है फ़र्क। फ़र्क तो पड़ता है इंसान का, ठीक है?
देखो ये पर्सन अपने ईगो के आगे ना किसी की सुनते नहीं, किसी की चलने नहीं देते। बेशक इन्हें आपकी याद आती है, आपसे मिलने का मन करता है, आपके साथ रियूनियन करने का मन करता है, लेकिन ये अपनी ज़िद के आगे झुकना नहीं चाहते। ईगो हर्ट हो जाएगा इसलिए झुकना नहीं चाहते, कहना नहीं चाहते, इन्हें आपकी याद आ रही है, आपसे मिलने का मन कर रहा है, आपसे बात करने का मन कर रहा है, ठीक है? ये चाहते हैं कि नहीं मुझे झुकना नहीं है किसी के आगे, ठीक है? द लवर्स बता रहा है कि इंसान अनकंडीशनल प्यार करता है आपसे, बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन बस वही पास्ट की कुछ गलतियाँ इस पर्सन को इस कदर परेशान कर रही हैं कि अपना प्यार भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपको नहीं दिखा सकते पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है? और जो भी ये कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, ये कहना तो चाहते कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये कर रही हूँ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, लेकिन वही है ना, झुकना नहीं है। कहीं न कहीं आप भी इनके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी हो। ईश्वर भी चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो, ठीक है? अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? यस, रीयूनियन होगा आपका, क्योंकि द लवर्स बता रहा है रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, शादी, मैरिज, ठीक है? रिश्ते को ठीक होना और कहीं न कहीं डिवाइन ब्लेसिंग है, यहाँ भी ब्लेसिंग है, यहाँ भी ब्लेसिंग है, ठीक है? डिवाइन ब्लेसिंग है और कहीं न कहीं डिवाइन भी चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएँ, ये पर्सन लौट कर आपके पास आ जाए, आप दोनों का रियूनियन हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, ठीक है? और आज इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 666 रीयूनियन विद माय सोलमेट, ठीक है? और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।